एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम लीडर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 3 के बारे में देखेगा। अगर आप पार्ट 1 एंड 2 को मिस किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग पाइथन बेसिक्स पार्ट 1 to 10 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा। इसका अंदर जाके वो मिस्ड आउट पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है, मतलब पाइथन में फंक्शंस का काम क्या है, कितना अलग अलग टाइप्स का फंक्शंस पाइथन में अवेलेबल है। अगर आप एक वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैलकुलेट करने का तो वो कैलकुलेशन आप कैसे प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम हम लोग देखेगा। इसके अलावा वो कन्वर्शन है ना, सो सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्शन, वो टेम्परेचर कन्वर्शन का प्रॉब्लम का हम लोग कैसे पाइथन प्रोग्राम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, फंक्शंस बोलेगा तो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। मान लो आपको एक प्रोग्राम बनाने का, उसमें एक सर्कल बनाने का, उसका अंदर एक कलरिंग देने का, तो ये फंक्शन को ऐसे दो फंक्शन आप स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सर्कल क्रिएशन एक अलग फंक्शन है, कलरिंग एक अलग फंक्शन है। ठीक है, मतलब फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऐसा स्मॉलर प्रोग्राम से स्प्लिट करके हमारा ऐसा इजीनेस के लिए हम लोग उसको स्प्लिट करके हम लोग अंडरस्टैंड करके यूज करेगा, वो फंक्शन ब्लॉक का काम है। सो नॉर्मली हमारा पीएलसीज का अंदर फंक्शन ब्लॉक्स भी है, इवन पाइथन का अंदर भी फंक्शंस है। अगर एक बार आप क्रिएट करेगा तो कभी भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दो वैरायटीज है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पाइथन का अंदर इनबिल्ट है, सो कभी भी रिक्वायरमेंट है अवेलेबल है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड है तो भी हम लोग खुद उसका अंदर क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन को, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लिए ये पाइथन फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, डेफ फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट, ओके, फंक्शन बॉडी रिटर्न। सो मतलब ये कीवर्ड है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, डीईएफ। फंक्शन नेम तो कोई भी नेम हम लोग दे रहा है वही है। आर्ग्यूमेंट्स है ना, एनी वैल्यू ओके पास ऑन टू द फंक्शन, उसको आर्ग्यूमेंट्स बोल के बताएगा। रिटर्न ऑप्शनल है, अगर जरूरत है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें एक प्रोग्राम है, देख लिए एक फंक्शन को हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, वो फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, सो यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन ऐसा आउटपुट हम लोग डिस्प्ले करके देखेंगे। ठीक है, हम लोग पाइचार्म कंसोल का अंदर ही ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख करवा रहे हैं। देख लिए हेलो वर्ल्ड बोल के हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किया है, उसको हम लोग यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन है ना आउटसाइड कॉल करवा रहा है। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, इवन आउटसाइड में भी वो सेम फंक्शन को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। मान लो एक एक्सरसाइज हम लोग बनाएगा, उसमें क्या करेगा, एक फंक्शन को क्रिएट करेगा हेलो वर्ल्ड बोल के, ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंटर बोल के, ओके, विथ नो पैरामीटर्स। ओके, हम लोग सिर्फ वो स्ट्रिंग को प्रिंट करके देखेगा। ठीक है, मान लो इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, तो कभी भी अगर एक छोटा एरर एक स्पेस दे दो तो चला जाएगा, बाद में उसको प्रिंट करके देखो। देख लिए हेलो वर्ल्ड बोल के हमको आउटपुट में भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्या करेगा, एक फंक्शन नेम है ना उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, क्रिएट करके उसको प्रिंट करेगा। सो हम लोग क्या करवा रहे हैं, ये वेरिएबल का इनपुट है ना, हम लोग खुद असाइन करने के लिए थ्रू इनपुट ऑपरेशन हमारा यूजर से उसका नाम एंटर करने के लिए पूछ रहे हैं। तो अगर वो नाम एंटर करेगा तो यूजिंग द कॉल फंक्शन होना, ओके, क्रिएटेड फंक्शन को हम लोग कॉल करके उसका ऐसा आउटपुट क्रिएट करके देखेगा। ये प्रोग्राम है। ठीक है, देख ले एक कभी भी एक फंक्शन का अंदर डिफाइन करवा रहे तो भी एक स्पेस के बाद आपको प्रिंट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लिए हमारा नाम एंटर करने के लिए बता रहा है, हम लोग हमारा नाम दिएगा। ठीक है, सो आउटपुट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है। सो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करने वाला है। सो हमको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, उसका यूनिट क्यूबिक फीट में है। ठीक है, हम लोग क्या करवा रहे हैं इस ए ऑपरेशन में, यूजिंग इनपुट यूज करके, ओके, लेंथ को यूजर से ले रहे हैं, विड्थ को यूजर से ले रहे हैं, हाइट को यूजर से ले रहे हैं। ये तीन वैल्यू को मिलने के बाद वो सब हमको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला अंदर डाल के हमको एज आउटपुट यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन
डिस्प्ले करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। देख लिए ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें इसमें आप देखेगा तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बता रहे हैं यूजर को, सो इसमें इंटीजर में भी होना पड़ेगा, कंडीशन दे रहा है। उसके बाद इनपुट लेने के लिए इनपुट यूज करवा रहा है, ठीक है। फिर वो फंक्शन को हम लोग असाइन करवा रहे हैं इन फॉर्मूला, ओके, रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ओके। सो सबसे लास्ट में यूजिंग प्रिंट ऑपरेशन, द कंकॉर्डिनेट ऑपरेशन, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म इज बोल के एक स्ट्रिंग उसका अंदर हम लोग क्रिएट करके, सो उसका साथ ओके हमको आउटपुट मिलने वाला है ना, उसको अंदर बीच में डाल रहा है। सबसे लास्ट में क्यूबिक फीट में यूनिट में चाहिए ना, वो वैल्यू हमको मान लो। सो हम लोग 5 दे रहे हैं लेंथ, ओके, विथ तो 4 दे रहे हैं, ठीक है। फिर 8 दिएगा, सो हमको 160 मतलब 5 4 20, 20 इंटू 8 160, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक प्रोग्रामिंग चैलेंज है, उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में, ओके, हमको एक टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करवा रहे हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, मतलब फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स इंटू सेल्सियस प्लस 32 है। सो हमको सबसे लास्ट में फ़ारेनहीट मिलेगा। सो इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेल्सियस डिग्री वैल्यू को एंटर करने के लिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। फिर वो यूज करके ओके कैलकुलेशन बना के यूजिंग फंक्शन, ओके, यूजिंग द कॉल फंक्शन, सबसे लास्ट में वो वैल्यू को यूजिंग इन द प्रिंट अलॉन्ग विद दूसरा प्रिंट, ओके, अलॉन्ग विद अदर स्ट्रिंग्स, ठीक है, कंकॉर्डिनेट करके हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले कर पा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम है, देख लिए। उसमें हम लोग सेल्सियस वैल्यू है ना ऐसे इनपुट यूजर देने का, इसके लिए हम लोग ये इंस्ट्रक्शन यूज करवा रहा है, प्लीज एंटर द डिग्री सेल्सियस इन इंटीजर्स यूजिंग द वेयर, हम लोग फंक्शन को डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए देख लिए रिटर्न में हम लोग क्या करवा रहे हैं, फॉर्मूला हम लोग दे है ना 18 इंटू सेल्सियस प्लस 320 डिवाइडेड बाई 10। सो अभी सेल्सियस को हम लोग देगा, मान लो 36 डिग्री सेल्सियस है। सो अगर इसको फ़ारेनहीट में कन्वर्ट तो हमको 96.8 फ़ारेनहीट में मिलेगा, ठीक है। यूजिंग राउंड ऑफ ऑपरेशन भी है ना यूज करके वो वैल्यू को हमको मिल सकता है, ठीक है। इसमें हम ये प्रोग्राम है सेम है, बट ओनली थिंग हम लोग राउंड ऑपरेशन यूज करके उसको प्रिंट करके देखेगा एक बार। सो हम लोग 36 देगा, 96.8 सेम आउटपुट है, ठीक है। एक ही चेंज है, हम लोग रिटर्न राउंड है ना ऑपरेशन यूज करके इंस्टेड ऑफ वो पहले वाला प्रोग्राम में आप देखेंगे तो हम लोग क्या किया, हम लोग रिटर्न फंक्शन यूज़ किया। इसमें हम लोग क्या यूज़ करवा रहे हैं, राउंड फंक्शन यूज़ करके हमारा आउटपुट को हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, अगर वीडियो पसंद है तो भी आपका दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। आपको हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें हम लोग दे चुका हूँ। अगर मान लो आपको PLC प्रोग्रामिंग है ना सीखने का, ठीक है, इसमें आप एज अ सर्टिफाइड पर्सन आपको डेवलप करने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हम लोग सीमेंस एलन बर्डी डेल्टा PLC का प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप GCC कंट्रीज में काम करने के लिए प्लान है, स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। EB4 बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, अगर वही जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करना तभी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो एक सोलर आपको एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसका अंदर क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल से आप प्रोटेक्ट करने का तो भी इलेक्ट्रिकल फेंसिंग यूजिंग सोलर आप बना सकते हैं। सो फार्म करने के लिए ऐसा किट है, हम लोग सोलर फेंसिंग किट दे रहे हैं आपको। सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज, उसको डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसिस्टेंसी सपोर्ट चाहिए तभी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, पाइथन बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। धन्यवाद।